बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है आप जहां हो खैर व आफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब एक बड़ा फैसला निकल कर सामने आया और इस फैसले के मुताबिक यकीन जानिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि दुआ ज़हरा जो कि इस वक्त पंजाब में मौजूद है, कब उसको कराची वापस लाया जाएगा। कराची से वो लाहौर गई थी और जनाब फिर जो सूरत हाल हुई वो सब कुछ आपके सामने है, लेकिन उसको वापस कब कराची लाया जाएगा, क्योंकि इस केस के साथ तमाम पाकिस्तानियों के सेंटिमेंट्स, उनके जज्बात इससे जुड़ चुके हैं। क्योंकि हर घर में ख़वातीन होती हैं, हर घर में बच्चियाँ होती हैं, हर घर में बहनें होती हैं और कोई भी नहीं चाहेगा। मेरी तो दुआ है कि मेरे दुश्मनों के साथ इस तरह का वाक़या ना हो जाए जिस तरह के वाक़यात से मेहदी काज़मी साहब अनफॉर्चुनेटली गुजर रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि मेरे दुश्मन भी वो हरकतें ना करें जो कि वो लोग कर रहे हैं जो इस सारे मामले को सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जनाब लड़की गई है तो सही गई है, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि उसने शादी की है तो अपनी मनपसंद शादी की है, जिस तरह से वो कह रहे हैं उसने अपनी हक इस्तेमाल करते हुए शादी की है, किसी को उसको रोकने का हक नहीं है। मेरी तो दुआ है कि उन लोगों के साथ भी कभी इस तरह का वाक़या ना हो। लेकिन इंसान को बोलने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए कि वो किस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। क्या जिस आग को वो सपोर्ट कर रहा है, क्या वो आग कल को आपके घर में नहीं लग सकती? इंसान को बस ये चीज़ का अंदाज़ा कर लेना चाहिए तो बहुत सारी चीज़ें सीधी हो सकती हैं। लेकिन जनाब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि दुआ ज़हरा को कराची कब मुंतकिल किया जा रहा है, तो अदालत की जानिब से आज दो बड़ी चीज़ें निकल कर सामने आई। जो तहरीरी फैसला निकल कर सामने आया है उसमें दो बड़ी बातें हैं जो मैं आपके सामने मेंशन कर रहा हूं, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो यकीन जानिए आपको भी खुशी महसूस होगी, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो का आगाज़ इस तरह से किया कि जनाब तमाम लोगों के सेंटिमेंट्स इससे जुड़ गए। ना सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों के सेंटिमेंट्स, बल्कि जो बैरून मुल्क रहते हैं उनके भी जज्बात इस केस के साथ अब जुड़ गए हैं। क्योंकि हर घर में ख़वातीन, बच्चियाँ, बहनें ये सब मौजूद होती हैं और कोई नहीं चाहता कि इस तरह का वाक़या किसी के साथ रूनुमा हो जाए। जनाब 7 डेज़, 7 दिन, आज क्या तारीख़ है जनाब? आज 27 तारीख़ है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, पीर का दिन है। और इस ख़बर के साथ ही इस वीक का स्टार्ट हुआ है, अच्छी खबर के साथ हुआ है। और मेरी दुआ है कि इस वीक का इख्तिताम भी अच्छी खबर के साथ ही। दुआ ज़हरा केस में एक चीज़ निकल कर सामने आई जनाब, अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में कहा है कि 7 डेज़ हैं जो मेहदी काज़मी साहब की दरख्वास्त दी गई है महकमा सेहत को। अदालत ने महकमा सेहत को मुद्दई की दरख्वास्त, मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त 7 रोज़ में निपटाने का हुक्म दिया है। 7 डेज़। और ये किस तरह से होगा अब मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जनाब मेडिकल बोर्ड बनाना, मेहदी काज़मी साहब ये चाहते थे जनाब मेडिकल बोर्ड बने, मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए, मेडिकल बोर्ड बनेगा तो मेरी बेटी की उम्र का तयन होगा। वो ये बात कह रहे हैं कि जनाब नादरा के डॉक्यूमेंट्स, स्कूल के डॉक्यूमेंट्स, मेरी शादी के डॉक्यूमेंट्स, निकाह नामा, बेटी कब पैदा हुई, बेफॉर्म, ये तमाम चीज़ें, इतना बड़ा जैसे कहते हैं जत्था जो होता है पेपर्स का, इतना बड़ा जत्था उन्होंने रखा हुआ है। और वो कह रहे हैं कि जनाब ये क्या झूठ है, ये क्या फ़रेब है, ये क्या है? अगर ये फ़रेब है और एक बच्ची जो बयान दे रही है वो सच है तो भाई फिर उन इदारों को बंद कर देना चाहिए जिन्होंने पेपर्स बना के दिए, बल्कि उनको पकड़ना चाहिए और कहना चाहिए कि आपने किस तरह से बच्ची की उम्र 13 साल 11 महीने और कुछ महीने बताई है, कुछ दिन बताई है जब वो इग़वा हुई थी। अब जनाब मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है, लेकिन ये कहा गया है कि 7 डेज़ हैं आपके पास, 7 दिन के अंदर मेडिकल कराया जाए। और जब मेडिकल कराया जाएगा तो उस वक्त दुआ ज़हरा की कराची में मौजूदगी लाजमी, दुआ ज़हरा को लाजमी कराची में पेश होना होगा उस मेडिकल बोर्ड के सामने। और जब वो मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होगी तो उसमें हर तरह के स्पेशलिस्ट मौजूद होते हैं। आपको याद होगा आमिर लियाकत हुसैन साहब की कब्र कुशाई और उनका पोस्टमार्टम एटॉप्सी करने की बात की गई, उसके लिए भी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया और 6 डॉक्टर्स थे उसमें, उसकी लिस्ट मेरे पास मौजूद है। लेकिन उनके खैर लवाहिकीन ने जाके अदालत से स्टे ले लिया, या आप ये समझ लें कि उसको चैलेंज कर दिया था, तो ताहुक्म सानी वो कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम रोक दिया गया। लेकिन जो डॉक्टर्स की लिस्ट थी वो मेरे पास मौजूद थी। हर डॉक्टर अपनी फील्ड में माहिर होता है, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं, जैसे कहते हैं ना हार्ट का डॉक्टर, ब्रेन का डॉक्टर, हड्डियों का डॉक्टर, ENT स्पेशलिस्ट, इस तरह के तमाम डॉक्टर्स उसमें मौजूद होंगे और वो दुआ ज़हरा की उम्र का तयन करेंगे। और ये चीज़ करने के लिए ऐसा नहीं कि आपने महीनों टाल दिया कि भाई अगले महीने बुलाएंगे, उसके अगले महीने बुलाएंगे, फिर रिपोर्ट 3 महीने बाद पेश हो रही है। 1 हफ्ते के अंदर इस पर कार्रवाई की हिदायत की गई है।
جناب یہ بتایا گیا ہے کہ عدالت نے محکمہ صحت کو مدعی کی درخواست 7 روز میں نپٹانے کا حکم دیا ہے. اگر میڈیکل بورڈ بنایا جائے تو عدالت کو بھی فیصلے سے آگاہ کیا جائے. ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے مدعی مقدمے کی مزید تحقیقات کی استدعا بھی منظور کی گئی ہے. اپنی مرضی سے گھر چھوڑنے کی مناسب عمر ہونی چاہیے. یہ امر اب بھی قابل تفتیش ہے کہ دعا کے گھر چھوڑتے وقت اس کی عمر کیا تھی. اب یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. دعا زہرا کو یہاں پر بلایا جائے گا, اور جب یہاں پر بلایا جائے گا پھر اب اس کے کتنے پروسیجر ہیں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. جناب اس کے کچھ پروسیجرز ہوتے ہیں. دعا زہرا کو سمن جاری کیا جائے گا, ظہیر احمد کو سمن جاری کیا جائے گا. ان سے کہا جائے گا کہ آپ یہاں پر پیش ہوں, اور اگر آپ نہیں پیش ہوتے ہیں تو پھر ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں گے. اور جب ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں گے تو پھر ان کو حراست میں لے کے یہاں پر لایا جائے گا. جس طرح سے آپ کو یاد ہے نا, جس طرح سے عدالت میں پیش کیا گیا تھا, سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ بھائی وہ بچی اغوا ہوئی ہوئی ہے, اس کو بازیاب کرا کے عدالت میں لایا جائے. تو حراست میں لیا گیا تھا اور اس کے بعد چشتیاں سے برآمد کر کے یہاں پر لایا گیا اور یہاں پر لا کے عدالت کے سامنے پیش کیا گیا. اب جناب جب میڈیکل بورڈ بنے گا نا تو اس بات کا تعین کیا جائے گا, اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ دعا کی عمر کتنی تھی. اور اگر 1 ہفتے کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا جو مرحلہ ہے نا وہ عدالت نے خود اپنے ریمارکس میں فیصلے کا حصہ بنایا اور یہ کہا ہے کہ گھر چھوڑ کے جانے کی, 1 منٹ میں دوبارہ پڑھ لوں کیونکہ عدالتی معاملات ہوتے ہیں یہ, اپنی مرضی سے گھر چھوڑنے کے لیے مناسب عمر ہونا ضروری ہے, یہ عدالت نے کہا. جناب یہ امر اب بھی قابل تفتیش ہے کہ دعا کے گھر چھوڑتے وقت اس کی عمر کیا تھی. یہی وہ پوائنٹ تھا جس کے لیے مہدی کاظمی صاحب لڑ رہے تھے, جھگڑ رہے تھے, ہر جگہ جا رہے تھے, جبران ناصر یہ پوائنٹ اٹھا رہے تھے. اور اب جب یہ معاملہ نکل کر سامنے آیا تو اب یقین جانیے, آنیسٹلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو یقین جانیے مجھے یہ امید ہو چلی ہے کہ دعا زہرا کی اصل عمر, جو کہ واقعی میں نادرہ کے ریکارڈز, ان کے ماں باپ کی شادی, ان کے ماں باپ کی شادی کب ہوئی, شادی کے بعد ہی بچہ ہونا ہے نا یار, اس سے پہلے تو نہیں ہونا ہے. اب آپ یہ بھی کہہ دیں کہ یار شادی سے پہلے پیدا ہوئی ہوئی ہے, یہ شادی بعد میں ہوئی ہوئی ہے. کچھ یوٹیوبرز سچ ثابت کرنے کے لیے بھی کہہ دیں گے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا جو شادیاں بجا رہے ہیں, جو اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ لڑکیاں بھاگ کے شادی کر رہی ہیں, کوئی مسئلے کی بات نہیں, کوئی ایشو نہیں ہے بھائی. وہ اپنی مرضی سے گئی, اس کو دلہن بنا کے پیش کرتے ہیں, اس کی بات اس کے منہ سے بلواتے ہیں کہ مجھے اپنے باپ سے نفرت ہے. یار میں یہ لفظ نا میرے ذہن سے نکل نہیں پاتا. جب یہ کان کو میں نے سنے تھے, میں نے یہ جب الفاظ سنے تو مجھے یقین نہیں ہوا کہ سامنے ایک خاتون ہی بیٹھی ہوئی ہیں, اپنے آپ کو یوٹیوبر ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں. یار آپ ایک بچی سے اپنے باپ کے لیے نفرت کے الفاظ کیسے سن سکتے ہو؟ نہیں سن سکتے, میرا پوائنٹ آف ویو نہیں سن سکتے. تو جناب اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا جناب. زندگی رہی, صحت رہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.